तो क्या हाल चाल, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th, ओह सॉरी ये तो चैप्टर 10 है, अरे भाई साहब तो कोई बात नहीं। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो, इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत जानेंगे ह्यूमन की आइज के बारे में, कि किस तरीके से हमारे को कोई भी चीजें कलरफुल दिखती है या कोई भी चीज दिखती है। क्योंकि जैसे मैंने पिछले चैप्टर में तुम्हारे को बोला था कि किसी भी चीज के दिखने के लिए, दिखने का जो कारण है ना, वो है लाइट। ठीक है, अगर लाइट नहीं होगी तो हमारे को सिर्फ क्या दिखेगा, डार्कनेस। डार्कनेस, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं चैप्टर को, इजीली शुरू करते हैं। अब चेक, सबसे पहले इस चैप्टर अपने पास आया स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब देखो, अपना ह्यूमन आई जो होता है ना, वो टाइप ऑफ एक, मतलब जिसे बोलते हैं ना, एडवांस हाईटेक है। देखा जाए तो भगवान ने एक एडवांस हाईटेक जैसा कुछ बना रखा है हमारी ह्यूमन आइज को। अगर तुम इस पॉइंट को तुम देखते हो ना, तो हमारी ह्यूमन आइज में बहुत सारी नर्व्स होती है। अब सबसे पहले मैं इन सभी का नाम तुम्हारे को बताता हूँ। देखो, ये अपने पास होती है ऑप्टिकल नर्व, ठीक है, जो मेनली हमारे इधर सिग्नल वगैरह भेजती है। लेकिन मैं तुम्हारे को एकदम शॉर्टेस्ट उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि बताने की, क्योंकि मैं तुम्हारे को कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अगर इधर देख रहे हो तो रिवीजन के लिए देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो अगर तुम देख रहे हो तो भाई बढ़िया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। अब इसमें ना नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा लेंस के बारे में। अब लेंस क्या करता था, लेंस किसी भी चीज को बड़ा या छोटा करके दिखाता था। वही चीज हमारी आंखें के पास भी होता है। जो ये है ना, ये पॉइंट, ये एक लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस का क्या काम होता है, इस लेंस का वही काम होता है जो एक नॉर्मल लेंस का होता है, किसी भी चीज को दिखाना, है ना। अब ये लेंस एक इस प्रकार का लेंस होता है जिसपे हमारी सब, जिसपे हमारी सारी लाइट्स जो है रिफ्लेक्ट होती है। अब इस पे लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर के ही सारी सिग्नल्स हमारे दिमाग पर जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम नॉर्मली बस इतना कर ही समझेंगे। ज्यादा डिटेल में मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला है कि एक नॉलेज सीरीज आने वाली है सितंबर में, ठीक है, जहां पर तुम्हारे को हर एक डायग्राम के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता दिया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में, है ना। फिर वो कोई भी डायग्राम हो, तुम्हारे को सिर्फ एक डायग्राम के लिए ही लगभग 30 to 1 hour का लेक्चर होगा, ठीक है। उसमें तुम्हारे को सबसे अच्छा ये काम हो जाएगा कि तुम्हारे को हर एक डिटेल पता चल जाएगी, है ना। तो इसमें आई का ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि हमारी आंखों पर क्या पड़ता है, हमारी आंखों पर लाइट आती है, और थ्रू लाइट जैसी हमारे लेंस पे पड़ती है, वो उसको क्या कर देती है, वहां पर हमारा चल पड़ता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट, है ना। वो चलने के बाद हमारी ऑप्टिक नर्व से हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि हाँ भाई, ये चीज जो है, जो मेरे हाथ में है वो एक मोबाइल फोन है ना, और ये जो मेरे हाथ, दूसरे हाथ में एक पेन है, और जो मेरी टांगों के बीच है वो एक किताब है ना। बस हमारी आंख का ज्यादा इतना कुछ जानने का जरूरत है भी नहीं, मतलब जरूरत तो है, लेकिन अभी मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास एक रिवीजन वो है जिसमें तुम्हारे को इतना पता चल जाए कि तुम अभी क्लास 10th में हर एक चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ना है तुमने, है ना। चलो नेक्स्ट यार, नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज। क्या डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आइज। अब डिफेक्ट में ना सबसे पहले अपने पास देखो, डिफेक्ट क्या हुआ कि जैसे कि ब्लर दिखना, ठीक है, ब्लर दिखना, कुछ चीजें दिखना ही नहीं, ठीक है, डार्कनेस दिखना, ठीक है, स्पॉट्स दिखना, क्या स्पॉट्स दिखना, आंखों के पास स्पॉट्स दिखना। तो सबसे पहले अपने पास जो डिफेक्ट है ह्यूमन आई में वो है मायोपिया। अब मायोपिया इसको वापिस एक और चीज से नाम बोला जाता है, शॉर्ट साइटनेस। क्या, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, देखो, अ पर्सन विद द आई डिफेक्ट कैन ओनली सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली कंपेयर टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मतलब जिसे कहते हैं ना भाई, तुम्हारे को दूर का चश्मा लगा है, तो जिस बंदे को दूर का चश्मा लगा है ना, उसको मायोपिया है। क्या, उसको मायोपिया है। अब इस मायोपिया में क्या हो जाता है ना, मायोपिया में जो हमारा पॉइंट है, जिस जो पॉइंट होता है ना हमारा, जहां से हमारा, जिसको हम पॉइंट ऑफ फोकस भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है हमारे कि उधर ना हमारे को, जैसे इधर देखो, ये पॉइंट था, ठीक है, तो इधर प्रॉपर फोकस हो रहा है, तो यहां से लाइट जा रही है और इस लेंस पे पड़ रही है, और इस लेंस से हमारे ऑप्टिक नर्व पे जा रही है, इधर पड़ रही है, इधर से ऑप्टिक नर्व जा रही है। अब जब मायोपिया हो जाएगा तो हमारे पास एक कोई पॉइंट ऐसा रहेगा ही नहीं, हमारे को दूर की चीजें धुंधली दिखनी शुरू हो जाएगी। क्या दिखनी शुरू हो जाएगी, धुंधली दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है मायोपिया के लिए, मायोपिया के लिए बंदे के आंखों पर लगा दिया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। मैं तो अभी तुम्हारे को ये बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल पे एक पोल दिया गया है, पोल जिसमें वो करते हैं ना वोट, उस पे बस जस्ट वोट कर लो। 4 सब्जेक्ट है, उन 4 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा वोट जिस पे होगा तो उस पे एक सीरीज आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है हाइपर मेट्रोपिया। अब हाइपर मेट्रोपिया क्या है, इज ऑल्सो नोन एज फार साइटनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अ पर्सन विद आई डिफेक्ट कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट क्लियरली कंपेयर टू
नियर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी व्यक्ति है जिसको पास का चश्मा लगा है, किसका, पास का चश्मा, कहते हैं तेरे को पास का चश्मा लगा है, तो भाई उस बंदे को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमारे जैसे ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेकिन हमारी आंखों में एक ऐसा डिफेक्ट पड़ जाता है कि ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है हमारे को आंखों के थोड़े पास को नजर आता है। अब उससे क्या होता है, जो हमारे को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखने लग जाता है, ब्लर दिखने लग जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करा जाता है, इसको ठीक करने के लिए हाइपरमेट्रोपिया, क्या हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आंखों के आगे कौन सा चश्मा लगा दिया जाता है, कौन, ओ सॉरी, पिछले में कॉनकेव था, मैंने कॉन्वेक्स बोल दिया, हाँ वही तो है ना। हमारे मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा चश्मा लगता है, कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव। और हमारे हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा चश्मा लग जाता है, कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, सिंपल, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए लगेगा कॉन्वेक्स, और मायोपिया को ठीक करने के लिए लग जाएगा कॉनकेव, सिंपल, एकदम सिंपल। अब आता है हमारे पास प्रिस बायोपिया, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, दिस इज एन एज रिलेटेड कंडीशन, ठीक है। अब एज रिलेटेड कंडीशन, हम देखो सिंपल ये है कि हमारी आंख है ना, तो कोई भी मूवमेंट अगर हमारी बॉडी में हो रही है, उसके लिए मेजर क्या चीज है, उसके लिए मेजर चीज है मसल्स, ठीक है। मसल्स हर एक मूवमेंट को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। अगर मसल्स नहीं होते या वीक होते हैं तो हमारी जो मूवमेंट्स होती है वो नहीं चल पाती। अब प्रिस बायोपिया क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, किसी भी व्यक्ति को क्या होता है कि किसी भी चीज पे फोकस करने में दिक्कत आएगी, जो उसके पास है उसको फोकस करने में दिक्कत आएगी, और कोई भी चीज जो उसके हाथ में किताब है उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। अब अगर तुम्हारे घर में कोई एज आदमी होगा ना, तो उससे अगर न्यूज़पेपर तुम पढ़वाओगे तो एकदम बिल्कुल पास में जाकर वो पढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसे वो चीजें ब्लर दिखाई दे रही होगी, क्यों, क्योंकि उसको है प्रिस बायोपिया। प्रिस बायोपिया से क्या होता है कि एज के साथ साथ हमारे मसल्स भी वीक होते हैं। अब प्रिस बायोपिया में क्या होता है, जो हमारे आई के पास वाला मसल होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और उम्र के साथ डिफेक्ट हमारी आंखों में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिस बायोपिया, जो कि हमारा किसकी वजह से होता है, एज रिलेटेड, ठीक है। अब एक और हमारा है कैटेरैक्ट, ठीक है, कैटेरैक्ट। अब कैटेरैक्ट में क्या होता है ना, कैटेरैक्ट है ये भी एज रिलेटेड ही होता है। ये तुम्हारे को कोई ऐसी बीमारी नहीं हो जाती तुम्हारे को एज के साथ कि भाई तुम बूढ़े हो रहे हो, तो तुम्हारे को क्या हो जाएगी, एज के साथ ये जो है तुम्हारे को शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ऐसा होता है कि तुम्हारी जो विजन है, क्या होती है, जो तुम्हारी विजन है वो ब्लरी हो जाती है ना। ऐसे जब हमारी प्रिस बायोपिया, उसमें हमारे को किसी चीज में फोकस करने में दिक्कत आती है, किसी चीज में फोकस करने पे आती है दिक्कत, ब्लर बिल्कुल नहीं होता है इसमें। ब्लर सिर्फ तब होता है जब हम फोकस कर रहे हो, ऐसी सारी चीजें हमारे को ठीक लगेगी। लेकिन कैटेरैक्ट में क्या होता है, कैटेरैक्ट में ऐसा होता है कि हमारे को हर एक चीज ब्लर दिखनी शुरू हो जाएगी, क्या चीज, हर एक चीज ब्लर दिखनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये एज फैक्टर है, तो एज फैक्टर को हम सिर्फ और सिर्फ किससे ठीक कर सकते हैं, चश्मे से, वो भी ज्यादा हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अब एज फैक्टर की वजह से आपको अगर कोई चश्मा लगाना है तो भाई साहब वो चश्मा ना थोड़ा आपका बायफोकल तक हो सकता है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिफेक्ट में हमने एक पढ़ा मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हम सिर्फ और सिर्फ पास की ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, दूर के हमारे को ब्लर दिखेंगे, ठीक है। हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हमारे को दूर की चीजें दिखती है, पास की नहीं दिखती, ठीक है। फिर हमारे पास होता है प्रिस बायोपिया और कैटेरैक्ट। अब प्रिस बायोपिया भी एज रिलेटेड है, कैटेरैक्ट भी एज रिलेटेड है। प्रिस बायोपिया में ऐसा होता है कि प्रिस बायोपिया में कोई व्यक्ति किसी चीज पे फोकस कर रहा हो ना, क्या कर रहा हो, फोकस कर रहा हो, तो उससे वो फोकस नहीं हो पाता है ना। और कैटेरैक्ट में ऐसा होता है, कैटेरैक्ट में हमारी जो विजन होती है वो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ब्लर हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। अब देखो, अगर तुम नॉर्मल रेनबो भी देखते हो ना, रेनबो भी देखते हो, तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो में हमारे पास 7 कलर होते हैं, जिसे हम किससे याद रखते हैं, विबग्योर से, क्या, विबग्योर से, ठीक है। कितने कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, विबग्योर से हम याद रखते हैं। और व्हाइट कलर, अब ये जो विबग्योर है, इन सभी कलर को अगर हम मर्ज कर दे, यानी कि अगर वायलेट को प्लस कर दे इंडिगो के साथ, इंडिगो को प्लस कर दे ब्लू के साथ, ब्लू को ग्रे के साथ, ग्रीन के साथ, ग्रीन को येलो के साथ, येलो को ऑरेंज के साथ, और ऑरेंज को रेड के साथ, इन सभी को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास एक कलर बन जाता है, वो आता है व्हाइट, क्या जाता है, व्हाइट, ठीक है। ये कलर हमारे पास बन जाता है। अब ऐसा होता है कि जब भी हम प्रिज्म से किसी चीज को पास करते हैं,
क्या करते हैं कि प्रिज्म से किसी भी चीज को पास करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इन द सेंस, मान लो हमारा प्रिज्म कुछ इस प्रकार का है ट्राइंगल में, ठीक है, ट्राइंगल में ही होता है प्रिज्म कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब उसमें क्या, मान लो मैंने एक रेज यहां पर डाली, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद वो रेज क्या होती है, वैसे तो ऐसे कोई जानी चाहिए थी, पर क्योंकि प्रिज्म है तो उससे क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, जो हमारी रेज है कुछ इस प्रकार से आएगी। अब जब इधर से रेज ने बाहर निकलना है, क्या करना है, इधर से रेज ने जब बाहर निकलना है तो वापस रिफ्रैक्शन हो जाएगी और रेज कुछ इस प्रकार से बाहर को आएगी, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, जो हमारी व्हाइट लाइट है वो क्या करती है, यहां से जाती है और यहां पर हमारी व्हाइट लाइट का क्या हो जाता है, डिस्पर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से चीजें शुरू हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब जैसे ही बाहर को आएंगे कलर, तो इस कलर में हमारे को सारे के सारे क्या दिख जाएंगे, विबग्योर्स कलर। क्या, विबग्योर कलर, सारे के सारे कलर, ठीक है, वॉलेट। यहां से अगर तुम देखो नीचे से ऊपर तक सारे विबग्योर कलर ही है, ठीक है। तो हमारे को कुछ इस प्रकार से सारे कलर दिख जाएंगे। अब आता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक को अगर तुम जानो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या हो, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वही हुआ है जो बेंडिंग ऑफ लाइट, ये देखो यहाँ पर, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू द लेयर ऑफ अर्थ विच आर डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। यानी कि देखो जो हमारी सनलाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है वो डायरेक्ट हमारे घरों तक नहीं पहुंच रही, वो हमारे एटमॉस्फेयर को चीर कर आ रही है, चीर भी नहीं, एटमॉस्फेयर से पास होकर आ रही है। तो एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो क्या करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। क्या करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारी गैसेस से ही तो बना है, ठीक है। अब गैसेस से बना है तो ये जो गैसेस होती है ये क्या करती है, ये जो है एटमॉस्फेयर ये जो है लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। अब जब ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है तब भी तुम अगर एक चीज देखोगे ना, तो हमारे को क्या दिखता है, जब भी हम कभी आसमान को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी भी आसमान को देख रहे हैं तो हमारे को ना कलर अलग दिख रहे हैं, हमारे को किसी किसी ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट अलग दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट में क्या होता है ना, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट में अगर मैं तुम्हारे को दिखाऊं तो वो होता है अपेरेंट। ये किस चीज में चलता है, मान लो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट में भी क्या होता है, लाइट जो है आपकी अर्थ पे तो आ रही है, लेकिन जैसे ही वो अर्थ पे पहुंचेगी उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी रिफ्रैक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है। तो अगर आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, यहां पर खड़े हो, तारा यहां पर है, क्या, जो हमारा तारा है वो यहां पर है, तो आपकी लाइट डायरेक्ट यहां आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अगर तारा यहां पर है तो लाइट, आप ये रख लो कि लाइट यहां पर गई, ठीक है, उसके बाद यहां से चेंज होकर यहां पर आई, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्ट हो गई। अब आपको जो है तारा, अगर ओरिजिनल पोजीशन अगर तारे की ये है तो आपको तारा कहां दिखेगा, आपको तारा यहां पर दिखेगा, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन तो अलग है, ठीक है ना। देखो यहां पर, और आपको असली में तारा यहां दिखेगा, लेकिन जो ओरिजिनल पोजीशन है हमारे पास तारे की वो कौन सी है, ओरिजिनल जो पोजीशन है वो ये है, लेकिन हमारे को दिख कौन सी रही है, ये वाली। ये भी किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि हमारी लाइट जो है फैलती है, क्या करती है, हमारी लाइट जो है फैलती है, ठीक है, फैलती है, फेल फेल कह रहा हूं, ठीक है, फैलती है। कैसे, अब देखो मैंने तुम्हारे को बताया कि एटमॉस्फेयर में गैसेस होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, ठीक है। अब इन गैसेस का काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस है तो इन गैसेस का काम क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। अब ऐसा है, कैसा है, बहुत कुछ है, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ऐसा होता है जैसे हमारी सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, सूरज की रोशनी हमारे पास आ रही है तो एक टाइप ऑफ व्हाइट लाइट ही है वो। अब जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगी, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद उधर क्या हो जाता है, उधर ऐसा होता है ड्यू टू सम गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो गैसेस है, और जो लाइट है उनकी स्कैटरिंग शुरू हो जाती है। यानी कि वो जो लाइट है वो जो गैसेस है वो प्रिज्म का काम करना शुरू कर देती है। किसका काम करना शुरू कर देती है, प्रिज्म का काम शुरू कर देती है। अब उससे क्या होता है, जो हमारी व्हाइट लाइट आ रही है, जो व्हाइट लाइट हमारे पास आ रही है ना, वो लाइट विबग्योर में चेंज हो जाती है। किसमें, विबग्योर में। अब जो वो लाइट विबग्योर में चेंज हो गई, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखी जाती है, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होता है, वेवलेंथ में सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होता है। अब सबसे ज्यादा स्कैटर होता है अपने पास ब्लू कलर। क्या होता है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होगा। अब जैसे ये हमारे क्या एटमॉस्फेयर में आएगी तो हमारे को सबसे पहले, अगर तुम सूर्योदय देखोगे, जब सनराइज हो रही होगी, हमारे को कौन सा कलर दिखता है, रेड और ऑरेंज। रेड और ऑरेंज कलर हमारे को तब दिखता है। अब अगर रेड और ऑरेंज कलर हमारे को तब दिख रहा है, लेकिन जब अपनी
फुल पीक पे जब अर्थ की तरफ, मतलब जब किसी भी जगह पर सूरज क्या भेजता है, रोशनी भेजता है, क्या भेजता है, रोशनी भेजता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, जो विबग्योर है वो क्या करेगा कि जो ब्लू कलर है उसे सबसे ज्यादा मोस्ट स्कैटर्ड करेगा, मोस्ट स्कैटर करेगा। अब एक क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, तो हमारे को जो स्काई है वो कौन से कलर का दिखेगा, वो हमारे को दिखेगा ब्लू कलर का। किस कलर का? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का हमारे को स्काई दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पहले देखो यार, अगर स्पेस में जाओगे, स्पेस में क्या है, स्पेस में तो डार्कनेस है, तो स्पेस में तो कलर क्या है, ब्लैक है, क्या है, ब्लैक। लेकिन जब ये कलर, मतलब ये लाइट आएगी, एटमॉस्फेयर से स्कैटर होगी, तो क्या होगा, जो विबग्योर बनेगा वो क्या करेगा, ब्लू कलर को मोस्ट स्कैटर्ड कलर करेगा। क्या करेगा? ब्लू कलर को मोस्ट स्कैटर्ड कलर करेगा, जिसकी वजह से एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे को चीजें कौन सी, स्काई कौन से कलर का दिखता है, ब्लू कलर का। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास आगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ठीक है जी, एकदम बढ़िया। अब एट दी एंड मैं तुम्हारे को यही बोलूंगा कि देखो यार, ये ना एक छोटा सा चैप्टर था, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे था नहीं कि मैं तुम्हारे को बहुत डिटेल में कुछ बता दूं कि भाई इसमें ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। मैं तुम्हारे को स्टिल बोल रहा हूँ कि सितंबर का इंतजार कर सकते हो तो सितंबर का इंतजार करो, क्योंकि उस दौरान आने वाली है एक नॉलेज सीरीज, या अभी भी आ सकती है कुछ दिनों में, जिसमें तुम्हारे को हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। किसके बारे में? हर एक चीज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में, ऐसे डिटेल में बता दिया जाएगा। ठीक है ना। अब एट दी एंड तुम क्या करो भाई, क्वेश्चन आंसर्स के स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को पता है तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने सिंपली अपना काम करना है। ठीक है, तो तुम अपने क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर देख लो, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, द ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो लेंस के आगे कोई होता है, क्या होता है, रेटिना। ठीक है, तो रेटिना के पास ही, सॉरी पास क्या, रेटिना पर ही इमेज फॉर्म होती है। ठीक है ना, चलो बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मैं तुम्हारे को सिंपली अगर एक चीज बोलूं ना, सिंपली अगर एक चीज बोलूं, तो ये बोलूंगा ना कि अगर तुम्हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम कमेंट सेक्शन में बोलो कि ये चीज समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हारे को कोई क्वेश्चन लग रहा है, मान लो तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 7 लग रहा है कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्या लिख दो? कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट कर दो कि भाई मेरे को क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया, 7 जो है समझ नहीं आया, तो मैं तुम्हारे को वो चीज समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इसी के साथ अपना खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर, आई डोंट नो कौन सा है, शायद चैप्टर नंबर 10 है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो तुम्हारे को एकदम एकदम शॉर्ट में मैंने कराया, जो भी मेन चीजें तुमने पढ़नी थी, क्योंकि देखो इस एनसीईआरटी में चीजें पता है कैसे लिखी गई होती है, एक ही लाइन को 4 बारी बताया गया होता है, एक ही लाइन को 4 बारी बताया गया, तो क्या बना देती है, खिचड़ी, खिचड़ी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे को यही कह रहा हूं कि देखो यार, चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है, बढ़िया एकदम। अब तुम्हारी खुद की हेडेक है। क्या हेडेक है तुम्हारी? तुम्हारी हेडेक ये है कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में अगर तुम्हारे को, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे को कोई मेन क्वेश्चन चाहिए ना कि भाई एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, तो भाई देखो यार, वैसे तो मैं रटवाने वाले काम पे दूर ही रहता हूँ, लेकिन अगर वैसा चाहिए ही तो तुम कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो, और बायो में लिंक दिया होगा किसका, व्हाट्सएप चैनल का। ठीक है, व्हाट्सएप का, WP का। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का तुम्हारे को लिंक दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लो, उधर तुम्हारे जितने डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। ठीक है ना, मिलते, देखो मैं तुम्हारे को बोला है अगले दिन मिल जाएंगे यार, टेंशन क्यों लेते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।